वो तो कह रहे हैं कि जंग के लिए भी पाकिस्तानी कौम को तैयार होना पड़ेगा। तो क्या हम लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार नहीं। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने तेजस में भरी उड़ान। ये बड़ी खबर इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस में उड़ान भरी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तेजस फाइटर प्लेन में पहली बार जो है वो उनके यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें ट्रैवल किया और यानी कि मोदी जी ने मतलब मजा ही आ गया होगा उनको, जितने जबरदस्त किस्म के जेट प्लेन में बैठे। अगर वो रशिया के किसी त्यारे को टक्कर दे रहा है उनका तेजस, तो ये अच्छी बात है और ये हमारे लिए भी बड़ी अच्छी बात है। और इंडिया वालों से मैं यही कहूँगा कि आप JF-17 को भी टक्कर दें तो आपका पता चलेगा। फाइटर जेट के बारे में इंफॉर्मेशन तो होगी कि जब उन्होंने स्टार्ट में बनाया था, उसको मैन्युफैक्चर किया था, जब वर्ल्ड नुमाइश के लिए लेकर गया, प्रेजेंट करने के लिए लेकर गए, तो कि उसको इतना अपग्रेड कर दिया कि अभी जब नुमाइश हुई तो वो रेस में फर्स्ट नंबर पर आया। तेजस एक ऐसा फाइटर जेट जिसने दुनिया में धमाल मचा दिया। मलेशिया के साथ लगभग डील फाइनल है और टॉप कंटेंडर सबके सामने उभर के आया है। नॉट लाइक रशिया के सिनेरियो को देखते हुए उन्होंने इस चीज के ऊपर ऑप्ट किया है। इसको ये उनका प्लान पहले से ही होगा और हर मुल्क को इस तरह का प्लान बनाना चाहिए, रखना चाहिए। तेजस फाइटर प्लेन जो है, जी हाँ, ये आप लोग देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा है और यकीनन इसका रुख चाइना की तरफ होगा, हमारी तरफ ना भेज दिएगा। ये इंडिया की सोच नहीं है मेरे ख्याल से। आई एम सॉरी टू से, इंडिया अब हमें अपना पोटेंशियल जो है ना वो दुश्मन कंसिडर ही नहीं करता। उन्होंने इसमें फर्स्ट टाइम पैदा इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर जिसने इस तरह के प्लेन में ट्रैवल किया हो, यानी कि फाइटर प्लेन में ट्रैवल किया हो, वो सबसे पहले नाम जो है वो मोदी जी ने अपना लिखवा दिया है। हम इंडिया की, तो इंडिया का जो तेजस है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसके जो इंजन्स हैं अब इंडिया अपने मैन्युफैक्चरिंग खुद इंडिया में करने जा रहा है। मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू इंडिया में मेक होंगे तेजस के इंजन्स। इसको कैसे देखते हैं इस इक़दाम? नहीं, डेफिनेटली सेल्फ रिलायंस अच्छी कोई चीज़ नहीं है। और जब आप अपने स्पेसिफिकली एयरक्राफ्ट जो कि आपके वार एयरक्राफ्ट हैं जिसका आप यूज़ करते हैं और वो आपकी आर्टरी का हिस्सा एक बोलता है। जब फर्स्ट नंबर पर आया तो उसको जो मलेशिया ने कहा कि हम अपने जो उनसे डिफेंस है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, आप अपना फाइटर जेट हमें दे दें। कह रही थी कि जी ये बड़ी न्यूज़ जो है वो चल रही है सोशल मीडिया पर भी, टीवी चैनल्स पे भी। पाकिस्तान के नहीं, ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान में भारत की कोई ऐसी खबर नहीं दिखाते जिससे ये लगे बड़े मजे आ रहे हैं लोगों के। सर, इंडिया एक टाइम था कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट क्या करता था डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ के मामले में और इम्पोर्टर कहलाया जाता था, लेकिन आज वो 75 कंट्रीज़ के साथ अपने डिफेंस की एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया तो हर चीज़ ही हमारे से ऊपर जा रहा है, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया ने बहुत इंप्रूवमेंट कर लिया। अगर ये बात है कि रशिया से ऊपर जा रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है इंडिया की इकोनॉमी के हवाले से भी और इंडिया के जितने भी है। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि अब भारत के अंदर कितनी सारी चीज़ें खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कितनी सारी चीज़ें खुद बना रहा है, कितनी सारी फाइटर जेट है जो अब भारत के अंदर बन रहे हैं। और दोस्तों, उसकी पहली राइडिंग और पहली टेस्टिंग हमारे मोदी जी ने खुद जाके करी है। उन्होंने तेजस को उड़ाया है। मतलब आज से पहले इतना कोई रिस्क नहीं। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं वो तो देश भर दुनिया भर सबको पता है। और दोस्तों, आज से पहले कोई हमारा प्रधानमंत्री इतना कभी भी अपने इंडिया को लेके इतना सीरियस नहीं रहता जितना हमारे मोदी जी रहते हैं। वो दोस्तों खुद ही गए तेजस को देखने, उसको चलाया, उड़ा के देखा और दोस्तों वो टेस्टिंग भी काफ़ी सफल रही। और दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जो तेजस उड़ा रहे हैं दोस्तों, उसको देख के पाकिस्तान के अंदर खलबली सी मच गई है। सो दोस्तों, आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। तेजस फाइटर जेट के बारे में इंफॉर्मेशन तो होगी कि जब उन्होंने स्टार्ट में बनाया था, उसको मैन्युफैक्चर किया था, जब वर्ल्ड नुमाइश के लिए लेकर गया, प्रेजेंट करने के लिए लेकर गए, तो कि उसको इतना अपग्रेड कर दिया कि अभी जब नुमाइश हुई तो वो रेस में फर्स्ट नंबर पर आया। जब फर्स्ट नंबर पर आया तो उसको जो मलेशिया ने कहा कि हम अपने जो उनसे डिफेंस है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, आप अपना फाइटर जेट हमें दे दें। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए और पाकिस्तान को इससे क्या सीखने को मिलता है? इसमें भी देखें बहुत बड़ा कमिटमेंट का मैसेज है उनके लिए कि उनको एक चीज़ पे मजाक उड़ाया गया उनका, उन्होंने उसको सीरियसली लिया। हमारी नेशनल इंटेग्रिटी भी इसी चीज़ में है कि हम भी इन चीज़ों को, हमारी इकॉनमी का जैसे मजाक उड़ाया जाता है
तो अभी नेशनल पॉलिसी तो बनी है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसमें इकोनॉमी को एक मेन डोमेन में लाया तो गया है, लेकिन उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। बिल्कुल, उस पे काम करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान को डेवलपमेंट की सिस्टम्स बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर इंडिया के साथ कम्पीट करना है। एक तो हम 7 गुना छोटे हैं उनसे, पहली बात, ठीक है। तो 7 गुना बढ़ेगा और 7 गुना छोटे का कंपटीशन जो है ना, ये ऑलरेडी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो खित्ते में अगर रहना है तो भाई कम्पीट तो करना पड़ेगा। सही बात है। आपको लगता है कि पाकिस्तान कहीं से भी इंडिया को कम्पीट कर सकता है किसी भी लेवल से, किसी भी सेक्टर पे? मुझे नहीं लगता। अगर हम आईटी की बात कर लेते तो आईटी का क्या कहना चाहेंगे आईटी के बारे में? प्यारे भाई, उनका गुड़गांव देखो जाके, आपके न्यूयॉर्क बना पड़ा है वो, ठीक है। और उनके आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स देखो, हमारी टोटल एक्सपोर्ट उनके सिर्फ आईटी सेक्टर के एक्सपोर्ट के बराबर भी नहीं है। हमारी टोटल एक्सपोर्ट उनके सिर्फ आईटी सेक्टर से कम है। 26 है हमारी एक्सपोर्ट, $26 बिलियन, ठीक है। उसमें से भी 50% से ज़्यादा जो है वो यूएस को जाती है और बाकी जो 40% के करीब इधर जाती है यूरोप को। तो वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट। तो और $26 बिलियन क्या होते हैं भाई? बांग्लादेश की $51 बिलियन है, डबल है हमसे ऑलमोस्ट। दिल्ली की 1 ट्रिलियन हो गई है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं ना। और हम यहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स में इस तरह, और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं कर पा रही। इलेक्शन ही आज तक हम क्या चीज़ें हैं जो, क्या इंडिया के पास प्लस पॉइंट है जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है? इंडिया के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, एक तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। उनका सबसे बड़ा रिसोर्स है उनकी पब्लिक। दे तो दिया इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन जब उसको अपडेट करना है, उसमें कुछ ऐड करनी है या उसका कोई कोड चेंज करना है, तो वी हैव टू गो बैक। तो इंडिया इस पे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, तो उसके लिए तो कोई चीज़ ही नहीं बेहतर, हर लिहाज से बेहतर है ये उसके लिए, इंडिया के लिए। और सर, जैसे रशिया के जो भी मतलब मामला चले, तो रशिया पे काफ़ी इक्विपमेंट्स उन्होंने ख़रीदे हुए थे रशिया से, लेकिन उसके बाद अब जो भी मामला चल रहे हैं, रशिया के क्राइसिस चल रहे हैं और यूक्रेन के साथ, तो उसके बाद उन्होंने डिपेंड होने से बेहतर उन्होंने खुद अपने मुल्क में बनाना शुरू कर दिए हैं। तो ये एक मतलब अच्छा इकदाम है कि वो किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। देखिए, अभी जो क्राइसिस चल रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है, नेवर नो किस साइड पे जाती है और कितनी देर तक रहती है ये। और ये एक वाकई इंडिया का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा अगर इसको वो कैरी ऑन कर लेते हैं। आई डोंट नो कितनी हद तक उनकी कैपेसिटी है। डेफिनेटली इंडिया एक अच्छी इकोनॉमी, एक बड़ी इकोनॉमी है, वो अपने आप को मैनेज कर लेंगे। सबसे बड़ी बात है बजट की, जहाँ पे बजट आपके पास अच्छा हो तो आप चीज़ें खुद बनाते। हाँ बिल्कुल, और इंडिया का डिफेंस बजट भी अच्छा है उस हवाले से। और डेफिनेटली जब आप रशिया की बात कर रहे थे, तो वो जो क्राइसिस हैं या जहाँ पे वो जा रही है सिचुएशन, तो यू नेवर नो कि कितनी देर तक वो रशिया जो है वो अपनी वेपन्स को एक्सपोर्ट भी करे ना, क्योंकि अब तो खुद उसको ज़रूरत है। तो वो अपनी वेपन्स को किस तरह देता है या नहीं, या बाकियों की रिक्वायरमेंट को, नीड को पूरा कर सकता है कि नहीं। तो इंडिया का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि वो खुद अपनी डिपेंडेंस पे जा रहे हैं। सर, इंडिया एक टाइम था कि बहुत इम्पोर्ट किया करता था डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ के मामले में, और इम्पोर्टर कहलाया जाता था, लेकिन आज वो 75 कंट्रीज़ के साथ अपने डिफेंस की एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये इसलिए पॉसिबल हो सका कि उन्होंने अपने मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग करना मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू शुरू कर दिया। सर, आप इस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं कि 75 कंट्रीज़ के साथ वो अपनी डिफेंस की टेक्नोलॉजीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, इंडिया की अगर आप विजन को देखें ना, तो स्टार्ट से ही जो उनका विजन था कि बाहर से भी कोई इंडस्ट्री आ रही थी तो वो ऑनरशिप पे होती थी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। वहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्री आ रही थी, कुछ भी आ रहा था, तो वो पार्टनरशिप के ऊपर होती थी, और वहाँ पे वो सिखाने के बाद चीज़ें इंडियंस को वो इंडस्ट्री हैंड ओवर कर देते थे। तो डेफिनेटली इंडिया अगर इस चीज़ पे आ रहा है, और वो खुद आ रहा है इस चीज़ को, और खुद टेक्नोलॉजी वाइज चीज़ों को भी आ रहा है, और इस कोलैबोरेटिंग, तो ये उसके लिए भी बेहतर है। अब उसकी प्रोडक्ट जो है, अगर आप देखते हैं जो उनकी चीज़ें हैं, वो 75 कंट्रीज़ में जा रही है या उनके साथ कोलैबोरेट भी कर रहा है, तो डेफिनेटली न्यू मार्केट्स ओपन हो रही हैं। और वहाँ की कंट्रीज़ के लिए भी एक इंडिया इज ह्यूज मार्केट, वहाँ से जो लोग हैं वहाँ पे इंडिया में आके अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर मार्केट उनको एक मिल रही है, तो वहाँ पे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ऐसी हैं जो अब वहाँ पे बननी शुरू हो गई हैं। तो ये इंडिया का लॉन्ग टर्म प्लान पहले से ही होगा। इट्स नॉट लाइक कि रशिया के सिनेरियो को देखते हुए उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ऑप्ट किया है इसको। ये उनका प्लान पहले से ही होगा, और हर मुल्क को इस तरह का प्लान बनाना चाहिए, रखना चाहिए। जी, तो हम चलेंगे अब दूसरी न्यूज़ की तरफ, और वो है भारत से। और बताया ये जा रहा है कि जी तेजस फाइटर प्लेन जो है, जी हाँ, ये आप लोग देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा है, और यकीनन इसका रुख चाइना की तरफ होगा, हमारी तरफ ना भेज दिएगा। जी हाँ, तो बात ये है कि जी तेजस फाइटर प्लेन में पहली बार जो है वो उनके यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें ट्रैवल किया, और यानी कि मोदी जी ने मतलब मजा ही आ गया होगा उनको, जितने जबरदस्त किस्म के जेट प्लेन में बैठे हैं और फ्लाई किया है। ये देखिए, यार मोदी जी को फिल्मों में होना चाहिए था, नहीं?
ओ मेरे अंगने में, खैर ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल मैं ये कह रही थी कि जी ये बड़ी न्यूज जो है वो चल रही है सोशल मीडिया पर भी, टीवी चैनल्स पे भी। पाकिस्तान के नहीं, ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान में भारत की कोई ऐसी खबर नहीं दिखाते जिससे ये लगे बड़े मजे आ रहे हैं लोगों के। हाँ, अगर कोई ऐसी बात हो कि जिससे हमें ये लगे कि कुछ नेगेटिव शेड्स आ सकते हैं तो वो हम जरूर दिखाते हैं। तो बिल्कुल इस वक्त ये न्यूज जी इंडियन टीवी पे और इंडियन सोशल मीडिया पे सब जगह पे वायरल है। और इसमें जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, और जी हाँ, उन्होंने इसमें फर्स्ट टाइम इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर जिसने इस तरह के प्लेन में ट्रैवल किया हो, यानी कि फाइटर प्लेन में ट्रैवल किया हो, वो सबसे पहले नाम जो है वो मोदी जी ने अपना लिखवा दिया है। खैर, मोदी जी इस तरह की चीजें करते रहते हैं और आपको मालूम है कि कई बार हमने उनको डिफरेंट तरीके से अपने अपने कामों को अंजाम देते हुए देखा है। खैर, हम आगे बढ़े और हम आपको ये बता दें कि जी सेनेटर मुश्ताक अहमद, जी हाँ, हमारे यहाँ सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब की एक जो उन्होंने सेनेट में बात की है, बड़ी वायरल है वो वीडियो। और उसमें उनका कहना ये है कि जो भी डोनेशन जाती है हमास के लोगों के लिए या फलस्तीन के लिए, वो सबसे पहले इजराइल जाती है, इजराइल में उसको चेक किया जाता है और उसके बाद वो डोनेशन जो है या वो सामान जो है जो कि फलस्तीन के लोगों के लिए होता है वो फलस्तीन तक पहुंचता है। ये बात कही है जी सेनेटर साहब ने, और कुछ ज्यादा खुश दिखाई नहीं देते वो इस बात को लेकर। लेकिन बहरहाल ये चीज हो रही है, और अगर हो रही है तो मेरे ख्याल है इतना परेशान होने की बात नहीं है। और इजराइल के लोगों में इतनी इंसानियत जरूर है कि वो सामान को चेक करने के बाद दे देते हैं। अगर यही चीज इधर हमास की तरफ होती तो मुझे यकीन है कि हमास के लोग हरगिज जो है वो सामान चेक करने के बाद इजराइल तक पहुंचने ना देते। बात हम करेंगे मलिक रियाज की। जी हाँ, मलिक रियाज जो कि एक बिजनेस टाइकून है पाकिस्तान में, और मलिक रियाज का बहुत नाम है। मलिक रियाज भी जो है कहा जा रहा है, मलिक रियाज के लिए भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द मलिक रियाज का भी जो है वो एक इंटरव्यू आने वाला है जो कि उसने रिकॉर्ड करवा के रख दिया है। उसमें भी यकीनन इमरान खान के बारे में ही बात की गई होगी और इमरान खान का ही नाम लिया गया होगा। लेकिन बात सारी ये कि इमरान खान का नाम लें या ना लें, मगर इस वक्त खान साहब के बारे में जिस तरह की खबरें और जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं, ताकि हमारे देश की जीडीपी बढ़े और हमारा जो प्रोडक्ट है वो भारत से बाहर भी जा रहा है। पहले एक टाइम था कि जब हमारे भारत में बाहर से चीज़ें ज़्यादा मंगाई जाती थी, चाइना से खासकर चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी। और अब दोस्तों कितनी सारी चीज़ें भारत के अंदर बन रही है, और इसमें से दोस्तों जो हमारे आर्मी के कितने सारे वेपन्स हैं वो भी बाहर से हमें रशिया से इजराइल से मंगाना पड़ता था। कितनी सारी फाइटर जेट है जो अब भारत के अंदर बन रही है। क्योंकि दोस्तों जब हम रशिया से जो फाइटर जेट मंगा रहे थे, कितने सारे फाइटर जेट वो फाइटर जेट क्रैश होते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों इंडिया ने खुद के तेजस लॉन्च किया है, तेजस बनाए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।